हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रजनी मिश्रा ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ये वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मैं शाम के 4 बजे से, यानी कल जिस वीडियो को जहाँ मतलब जिसने देखा होगा समाप्त किया था ना, वहीं शाम से शुरू कर रही हूँ। डिब्बों को डाल दिया था मैंने छत पे सूखने के लिए, तो अभी सूखा नहीं था, इसलिए मैंने वीडियो को वहीं एंड कर दिया था। और शाम से शुरुआत कर रही हूँ। डिब्बे सारे मैं नीचे लेकर आ गई थी और सभी को ना अच्छे से, सारे डिब्बों को अच्छे से अरेंज कर दूँगी मैं। और ना कल इतना मतलब करके बहुत ज़्यादा थक भी गई थी मैं, बस लग रहा था जल्दी जल्दी बनाऊँ, खाऊँ और सो जाऊँ, ऐसा लग रहा था। लेकिन खैर 15 दिन की फिर से छुट्टी हो चुकी है। मतलब डीप क्लीनिंग, सफाई तो रोज़ ही होगी होती है, बट डीप क्लीनिंग हफ्ते में या 15 दिन पे एक ही बार होगी। तो तब तक छुट्टी है। और डिब्बे भी बिल्कुल चमक गए हैं मेरे, बिल्कुल अच्छे तरीके से सूख गए थे। हालांकि शाम से फिर से मौसम, आज अभी संडे का दिन है, मौसम अजीब सा सुबह से हो रखा है। मतलब धूप नहीं है और बारिश भी नहीं हो रही है, और पूरा छाए है, लग रहा है बारिश होगी, बट सुबह से बारिश रिमझिम बारिश करके आ रही है। बहुत तेज़ बारिश नहीं आई है और उमस बहुत ज़्यादा है। तो यही है आज। तो ये मैं एक एक करके जितना कुछ जो छोटा छोटा जिसमें मतलब सामान कम था ना, उसको मैंने ऐसे कागज़ में ना पुड़िया बना के रखा था लिफाफे में बांध के। तो उन सब को भी मैं अलग अलग मतलब जिस डिब्बे में रखना है उस डिब्बे में रख दूँगी। और उसके बाद फिर लग जाऊँगी मैं अपने खाने के काम में। इधर मम्मी चाय बना दी हैं और मुझे भी दी है चाय, तो मैं अभी रुक के पीऊँगी। पहले ये निपटा लूँ। इधर बच्चे एक काम करने बैठो ना, तो उसमें बच्चे मेरे इतना परेशान करते हैं कि उसमें 5 मिनट जो काम होने वाला होगा वो 1-2 घंटा लग जाता है। वैसे धन्वी की तबीयत आज ना ख़राब हो गई है थोड़ी सी क्या, सुबह से ना धन्वी पता नहीं कितनी बार पॉटी कर चुकी है। उसका जो दांत है ना, सारा मसूड़ा सूज गया है। मतलब अभी तक धन्वी के 6 दांत निकले हैं, 4 नीचे का, 4 ऊपर का और 2 नीचे का, 6 दांत निकले हैं। और सारा पूरा मसूड़ा ना सूज गया है उसका, और उस वजह से ना बार बार उसको पॉटी आ रही है। तो बेचारी का चेहरा भी उतर गया है एक ही दिन में, बिल्कुल सुस्त सी हो गई है। लेकिन उसमें उसकी बदमाशी में कोई कमी नहीं आई है। कभी मेरा क्या मोबाइल जाके चोरी थी, कभी कुछ कर रही थी, कभी डिब्बे गिरा दे रही थी। तो बहुत मुश्किल से मैं अपना काम कर पाती हूँ। और फिर इसमें वीडियो का भी काम होता है, तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। बट कोई नहीं, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वो ज़रूर समझेंगे इस बात को। तो ये करने के बाद मैं जाऊंगी खाने की तैयारी कर लूँगी, और उसके बाद फिर चलूँगी मैं। दिया जलाना है वो जला लूँगी। पहले हम सोचते हैं ना किसी भी काम को करने से पहले कि बहुत मुश्किल है, बट जब वो काम हम करने लगते हैं, चाहे हमारी तबीयत ही क्यों ना ख़राब हो, जब उस काम को करने लगते हैं ना तो वो काम आसान हो जाता है। और जब किसी काम की शुरुआत कर दो तो वो काम मतलब चाहे 10 मिनट पहले ख़त्म हो, चाहे 10 मिनट बाद ख़त्म हो ही जाता है। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले पीछे मत हटिए, कीजिए उसको। जो मुश्किल लग रहा है उसको तो सबसे पहले मैं करना प्रेफर करती हूँ, कि जो थोड़ा सा मैं कितने दिन से टाल रही थी किचन का काम, और फाइनली आज हो गया। और ये देखिए, ये बनाया है ना मैंने ऑल आउट का पानी उसमें ख़त्म हो गया था, तो नारियल का तेल और कपूर को गरम कर दिया था मैंने इसमें। जो ये तड़का वाला पैन दिख रहा है ना, उसमें गरम कर दिया था, और ठंडा करने के बाद कुप्पी की सहायता से मैंने इसमें इसको डाल दिया है। और अब मैं इसको लगा दूँगी। ये मैंने ना नेट पे देखा था, तो 2-3 बार ट्राई किया है मैंने, ये तीसरी बार आज बना रही हूँ मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर भी करते हैं।
तो बहुत अच्छी घर में खुशबू भी आ रही थी, मच्छर मक्खी कुछ भी नहीं आया, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। हस्बैंड भी आए ना जब दुकान से, तो कह रहे थे क्या जल रहा है, कपूर जैसी खुशबू आ रही है। मैंने कहा मैंने वही फिर से बनाया है जो पिछली बार बनाया था। तो वो कह रहे थे कि नहीं बता देती आ जाता, और इधर सब्जी बनने के लिए रख। सो सब्जी बना दिया है मैंने, और जो डब्बा वगैरह धुला था ना वो भी मैंने सारा अरेंज करके रख दिया है। जो किचन में रखना था वो किचन में रख दिया है, और जो अलमारी में रखना था वो अलमारी में रख दिया है। और धनवी की हो गई है तबीयत ख़राब, इसको ना लूज मोशन लग गया है। इसका जितना तीत है ना, सारा मसूड़ा वगैरह, मतलब इसके 6 तीत हैं। 4 दिखाना धनवी, तीत दिखाना। हाँ, 4 तीथ ऊपर है और 2 तीथ नीचे है, बाकी सारा ना सूज गया है इसका। और इसको मतलब जब ये 4 तीथ आया तब तो इसको लूज मोशन नहीं आया, इसको पॉटी भी नहीं मतलब नहीं हुआ। और अब इतना आज पूरे दिन बेचारी रुक रुक के हर 5 मिनट पे 10 मिनट पे, कभी कभी 1 घंटे, मतलब आज लग रहा है मुझे 6-7 बार 8-10 बार तक लगभग, मुझे लगता है 8-10 बार आज पॉटी की है ये। और बेचारी एकदम बहुत रो रही है। अब मतलब बार बार ना धुलने से भी उसका थोड़ा सा रेडनेस हो गया है, तो इस वजह से ये परेशान कर रही है। वरना ये मेरी बेटी परेशान नहीं करती है, सुबह के टाइम परेशान करती है जब मम्मा को काम होता है, उठना होता है। और डाइपर तो मुझे लगता है इसने पहनना ही छोड़ दिया था, और वही डाइपर पहनाया है तो भी उसको प्रॉब्लम हो रही है, अजीब सा पैर दोनों तरफ से फैला के तब चल रही है। तो यही है, ये देखिए खुद से चाहती है ना कि निकाल दे मम्मा डाइपर, ना पहनना पड़े उसको। डाइपर खुद से निकाल रही है कि मतलब निकाल दो, नहीं पहनना। फिलहाल सब्जी बना दी मैंने और आटा गूंद दिया है। दोपहर का चावल है तो उसको हल्का सा फ्राई करूँगी मैं। और मैं चाय लेकर आई हूँ, चाय पी लूँ। ये वाला ब्लॉग ना मैं कल दोपहर में कल मतलब शाम को नहीं करूँगी, क्योंकि लंबा ब्लॉग हो जाएगा। जो डिब्बे वगैरह थे वो भी अरेंज करना था, तो इसलिए तो कल देखते हैं 11-12 बजे के लगभग में। नहीं बेटा, दीदी का बैग है, मत छुओ, तब मैं अपलोड करूँगी। सब्जी में बनाया है मैंने सोयाबीन, और जो काबली मटर होता है ना छोले वाला, उसको मैंने भिगो दिया था दिन में ही, 1 कटोरी के लगभग में था, तो उसकी सब्ज़ी बनाई है। बहुत ही कम, बहुत ही क्या 1 चम्मच के करीब में मैंने हल्का सा वो जो गरम मसाला आता है गोल्डी का, बस उसका यूज़ किया है। और इधर रोटी बना रही हूँ। दिन का चावल था तो वो मैं फ्राई कर दूँगी तो हो जाएगा, बाकी आम है। तो ये है मेरा रात का डिनर जो बनाया है मैंने जल्दी जल्दी, क्योंकि धनवी बार बार रो रही थी, किसी के पास नहीं मान रही थी। जब हस्बैंड आ गए थे ना, उसके वो देख रहे थे उसको, तब मैं गई रोटी बनाने। रोज़ अपने बाबा के पास रहती है, लेकिन अपने बाबा के पास भी नहीं जा रही है। उसकी तबीयत ख़राब होती है ना, तो या तो वो मुझे पकड़ेगी या फिर अपने पापा को पकड़ती है। बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, शायद हो सकता है उसके मसूड़ों में दर्द भी हो रहा हो। और इधर मैंने मम्मी पापा और मीठी धनवी के लिए खाना निकाल दिया है, मैं लेके आ गई थी। उन लोगों को खाना देने के बाद हस्बैंड देख लेंगे, और मैं आ गई थी धनवी और मीठी को खाना खिलाने। मैं पूछ रही थी ना, मतलब धनवी तो बिल्कुल थोड़ा सा उसको देखा देखी थोड़ा बहुत खाया उसने, 1-2 बाइट, लेकिन मीठी को सब्ज़ी अच्छी लगी क्योंकि तीखी जो नहीं थी। मैं अब मतलब इन दोनों के साथ ना मुझे भी आदत हो गया है हल्का तीखा खाने का, वरना मैं पहले बहुत तीखा खाती थी। और रोज़ तो मैं बर्तन धुल लेती हूँ, लेकिन आज धनवी की तबीयत ख़राब होने की वजह से ना मैं उसको बीच बीच में देख रही थी, वरना उस बीच में मैं अपने जो भी बर्तन हो निकलता जाता है, मैं धुल धुल के रखती जाती हूँ। तो फिर रात में खाना खाने के बाद बर्तन कम रहता है। आज तो पूरा सिंक भर गया था। खैर कोई नहीं, पूरा बर्तन भी फिर धुलना था, और मैं मतलब बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैं सारा अरेंज कर दूँगी। यहाँ पे तौलिया बिछाया था मैंने काम करने के लिए, अब तौलिया हटा दूँगी और उसके बाद सबसे पहले बर्तन साफ़ करूँगी। स्लैब वगैरह सुबह जब पोछा लगाऊँगी ना तब साफ़ करूँगी, लेकिन बाकी जो गैस वगैरह है, गैस का स्टैंड है चूल्हे का, वो और बाकी सारा बर्तन मैं इसी टाइम धुल दूँगी, ताकि सुबह सिर्फ उठ के झाड़ू और पोछा करना रहेगा। और उसके बाद हम चलेंगे सोने। फिर शुरुआत होगी हमारी सुबह, देखते हैं कब होती है, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे क्योंकि थकान इतनी ज़्यादा है और कल संडे भी है। तो ये देखिए बर्तन धुलने के बाद इसको अच्छे से जो पोछा था ना उससे रगड़ के चारों तरफ
सिंक को भी धुल दिया था और पोंछ दूँगी ताकि साफ़ हो जाए। और हमारे मॉर्निंग की शुरुआत होती है सुबह 7 बज के, मतलब हम लोग उठ गए थे 7 बजे। और फ्रेश वगैरह होने के बाद ये कर रही हूँ मैं योगा। सुबह 7:56 पे इंडिया टीवी पे योगा आता है जो बाबा रामदेव करवाते हैं, तो वो मैं ज़रूर, मतलब पहले तो मैं लगातार ही करती थी, इधर बीच में मैं स्किप करने लगी हूँ थोड़ा सा अपनी तबीयत को लेकर। बट आज बच्चों को दूध मैंने पहले दे दिया था ना, तो मैं फ्री थी, मैंने सोचा पहले योगा कर लेती हूँ, उसके बाद बाकी के काम करूँगी। तो लगभग 40 से 45 मिनट, मतलब कितना देर आता है, 40 मिनट आता है, 35 से 40 मिनट आता है। तो आज मैंने पूरा टाइम योगा किया, 35 मिनट। तो योगा करने के बाद मैं अपने काम में लग जाऊंगी। योगा, मुझे लगता है ना कि योगा से एक बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है, तो वो मैं ज़रूर करना प्रेफर करती हूँ। ये देखिए, और करने के बाद जो चटाई बिछा के मैंने योगा किया था उसको मोड़ के रख दूँगी। और आज संडे है तो चादर बिछाई भी थी मैंने, फ्राइडे को बिछाया था शायद, हाँ फ्राइडे को बिछाया था मैंने सभी रूम में और बेड पे, चौकी पे चादर, तो वो हटा दूँगी मैं। और ये खिलौने, इन सबों के खिलौनों से और इनसे तो मैं एकदम थक चुकी हूँ। काम और तबीयत तो अलग है, लेकिन ये दोनों इतना थका देते हैं ना, इनको मैं बार बार बोलती हूँ खेल लो और रूम में रख दो, फिर यहाँ लाके इन दोनों ने रख दिया था। आज छुट्टी भी है ना, तो मीठी की बदमाशी बिल्कुल चरम सीमा पे है। वो हटाने के बाद बिस्तर झाड़ दूँगी और चादर यहाँ का चेंज कर दूँगी मैं। दूसरा देखिए, वो मैंने उसको रखने के लिए बोला और फिर ये दूसरा वाला टेडी बियर ला के ये उस पर रख रही थी। उससे रत्ती भर कम नहीं है, ये धन्वी बहुत बदमाशी करती है। तो ये बिछा दिया मैंने और बिछाने के बाद चल रही हूँ बाकी रूमों में भी, पापा के रूम में भी और इधर भी। इधर मैं सुबह नहीं झाड़ू लगा पाई थी, झाड़ू पोछा सुबह नहीं, झाड़ू पोछा मैंने सुबह ही मैंने उठ के कर लिया था। बाकी ये रहता था, इस रूम का झाड़ू भी नहीं लगा था, पोछा भी नहीं लगा था, क्योंकि दोनों बच्चे सो रहे थे इस वजह से। तो उठने के बाद फ्रेश वगैरह हो गए, सबसे पहला काम मैंने वही किया, झाड़ू और पोछे का, ताकि 7:56 तक मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊं योगा करने के लिए। तो वही किया मैंने। और ये देखिए, अच्छे से चादर वगैरह अरेंज कर दूंगी और उसके बाद तक पिलो का कवर वगैरह भी चेंज करना था, तो वो भी कर दूंगी मैं साथ के साथ, क्योंकि काम छोड़ो ना तो उस पर रह जाता है। और फिर सोच रही हूँ पहले ना बच्चों को नहला दूँ, उसके बाद मैं नहाऊंगी, क्योंकि इधर फिर कपड़े भी लगा दूंगी मशीन में। लाइट आ चुकी है, 9 साढ़े 9 के करीब में लाइट आई है। तो वही चादर वगैरह भी मैंने चेंज कर दिया, तकिया का कवर वगैरह भी सभी मैंने पापा के रूम का भी चेंज कर दिया, मम्मी का भी कर दिया और ये वाला भी कर दिया। और मेरे रूम में तो हम लोग यहाँ नीचे बिछा के सोते हैं, तो मेरे रूम में चेंज नहीं करना था, क्योंकि उस पर चादर नहीं डाला है मैंने, बच्चे ऐसे ही कूदते रहते हैं। तो ये देखिए करने के बाद, और इधर खाना भी रख दिया है साथ के साथ बनने के लिए, क्योंकि मुझे करते करते काफ़ी लेट हो गया था। बच्चे भी घर पे ही हैं, धन्वी की भी तबीयत का वही हाल है, तो इसलिए सब कुछ देखना है। तो मेरा ये नहीं है कि मेरा परफेक्ट कोई रूटीन चल पाता है, नहीं चल पाता है बच्चों के साथ। हाँ, झाड़ू पोछा मेरा सुबह, या तो सुबह मतलब मैं जब उठूँगी तभी लगा लूँगी, या फिर मीठी के जाने के बाद लगाती हूँ। इसमें थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, बाकी तो काम साथ के साथ जब जिधर मौका मिलता है मैं कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि परफेक्ट मेरा कोई रूटीन है कि मैं ऐसे करूँगी। और जिनके छोटे बच्चे होंगे ना, वो बिल्कुल इस बात को समझेंगे, एग्री करेंगे कि हाँ, छोटे बच्चों के साथ कोई भी टाइमिंग नहीं चलती है, जैसे जब टाइम मिलेगा उसी हिसाब से मैनेज हो पाता है। तो ये करने के बाद मैं चलती हूँ, इधर कपड़े भी लगा दिया है, लाइट आ चुकी है। और पहले धन्वी को और मीठी को नहला दूँगी, पहले धन्वी को भी, क्योंकि धन्वी भी सुबह ना 2 बार पॉटी कर चुकी है, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है ना, इस वजह से थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती है। मैं चाहती हूँ भगवान मुझे भले कुछ भी हो, बच्चों को ना हो और इनको ना हो, वरना मेरा काम ना 2 गुना बढ़ जाता है, इसलिए। तो ये देखिए, साथ के साथ सोफ़े का कवर भी झाड़ दूंगी मैं। वैसे कोई मतलब रह नहीं जाता है, झाड़ो फिर से 10 मिनट के बाद लगता है धन्वी को इन सारी चीज़ों को ख़राब करने में, 10 मिनट भी नहीं लगता उसको
नोच नाच के सारा कुछ फेंक देगी, पर कोई नहीं, हमारा जो काम है हम वो करते हैं, जो धन्वी का काम है वो धन्वी करती है। तो बस यही है, आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करना अच्छा लगता है। और मतलब आज के टाइम में ना सोशल मीडिया है जहाँ लोग सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। बाकी तो आजकल किसके पास टाइम है अपना दुख सुख या कुछ भी शेयर करने का, किसी के पास टाइम नहीं है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ मतलब मुझे लगता है ना 90% औरतें हैं यहाँ पे, नहीं 90% तो आप 70% बोल सकते हैं, जहाँ यहाँ फीमेल हैं और अपनी चीज़ें शेयर करती हैं। तो मैंने भी इस प्लेटफॉर्म को ही चुना जहाँ हम अपनी मेमोरी से सेव कर सकते हैं, अपनी यादों को सेव कर सकते हैं। मोबाइल वगैरह में करो ना तो वो तो डिलीट हो जाती है, या मोबाइल कभी ख़राब हो गया, चलो गूगल में भी अगर सेव हो गया, फिर भी जितनी यादें हम इसमें सेव कर सकते हैं ना यूट्यूब पे। बाकी तो अर्निंग वगैरह जब होगी तब होगी, आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से, वो तो तब की बात है। लेकिन ये चीज़ ना जो हम लोग सेव करके रखते हैं, ये हमारी जमा पूंजी बहुत बड़ी है। कल कब क्या हो किसने देखा है, कोई नहीं जानता कल कब क्या हो। बहुत आज का जो टाइम हो गया है ना, बहुत अजीब हो गया है। पता चलता है सुबह इंसान अच्छा खासा था, शाम को पता चला नहीं है। तो ऐसा एक डर सा बना रहता है हर मतलब सोच के भी। और भगवान से कहती हूँ ना, भगवान अपने 2 बेटियां दी हैं, तो मुझे हमेशा स्वस्थ रखिएगा, मेरे हस्बैंड को स्वस्थ रखिएगा, ताकि उनकी परवरिश मैं अच्छे से कर सकूं, उनको मैं अच्छे से संभाल सकूं। ये भगवान से मेरी एक यही मन्नत होती है हमेशा, कि मैं अपने बच्चों को देख सकूं, अपना घर, क्योंकि मैं और कोई नहीं है, कौन करेगा मेरे बच्चों को, मेरे पति का, मेरे घर का ध्यान कौन रखेगा। ये सब सोच के तो कभी कभी मन डरता है। और जाहिर सी बात है हर माँ को इस चीज़ से डर लगता होगा। और ऐसे ख्याल पता कब आते हैं, जब हम फ्री होते हैं, दिमाग में ना ऐसे ख्याल तभी आते हैं। अरे धनवी ना यहाँ नहाने के, अभी नहाई नहीं है, नंगू होके तब से कूद रही है, इसी में रिकॉर्ड हो गया, मैं एडिट भी नहीं कर पाई, गलती से छूट भी गया है इसी में। और ये देखिए सारा इधर झाड़ू भी लगा लिया, और पोछा लगाने के बाद मैं इसमें पोछा सूट नहीं कर पाई, मैंने कहा जल्दी जल्दी कर लूँ मैं। फिर धनवी क्योंकि नंगे घूम रही थी तो उसको नहला दिया मैंने। और बाल में उसके शैम्पू मैंने कल ही किया था, शैम्पू नहीं करना था, सिर्फ नहलाना था, तो उसको नहला दिया मैंने। और उसके बाल में ऊपर करके, धनवी और मीठी दोनों का बाल ना मेरे जैसा है, घुंघरीला, मतलब जैसे मेरा बाल है ना घुंघरीला, वैसे ही दोनों का भी है। तो थोड़ा सा ना मेरा तो चलिए रफ़ है मेरा बाल बहुत ज़्यादा, लेकिन धनवी का बाल ना वो है सॉफ्ट है, मतलब बिल्कुल सिल्की जैसा है धनवी का बाल। तो रबड़ लगाओ और वो ऐसे ही निकल जाता है। सुबह जब ये सो के उठी थी, उसके थोड़ी देर बाद मैंने इसके बाल में रबड़ लगाया था, और इसके बालों का हाल देख लीजिए, हाँ कर रही है। तो ये करने और इसका बाल बनाने के बाद मैं चल रही हूँ फिर मीठी को, और चल रही हूँ मीठी को भी नहला दूँ इसका कंघी करने के बाद। वैसे तो ये थोड़ी देर रखेगी फिर खोल भी देगी, इसको जमाई आ रही है, लग रहा है सोएगी ये, लेकिन टाइम पे तो उठी थी लगभग 7 बजे के करीब में, हाँ 7 साढ़े 7 बजे ये लोग उठे थे दोनों। फिर इसको जमाई भी आ रही है, कोई नहीं देखते हैं कब सोती है। वैसे सोएगी ये 12 बजे के लगभग में ही, क्योंकि आज मीठी की छुट्टी है तो ये पहले सो ही नहीं सकती है। मीठी चली जाती है स्कूल तो ये पहले सो जाती है। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ मैं धनवी को बोल रही थी ना, धनवी जय हिंद करो, प्रणाम करो, जय हिंद, तो मिठी दो, तो तीनों कर रही थी। उसके बाद टॉफ़ी मिली। ये है मेरा आज का लंच। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।